जय हिंद फ्रेंड्स। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है। महान आदमी कल किसी को नहीं पता, आज पता है ना। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप डायरी अपने पास जरूर रखें अगर आप महत्वाकांक्षी हैं। और सुबह जैसे उठें, दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ, आप जिस भी धर्म के हैं। न्यूज़पेपर सुबह उठकर कतई ना पढ़ें। हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर मतलब जहर। सुबह उठते ही सारी नेगेटिव खबर अंदर चली जाती है। एक तो अपना धार्मिक ग्रंथ अपने बगल रखें, कुरान, बाइबल, गीता, जो भी आपको रखना है, और एक डायरी। उठे, प्रभु का नाम ले, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, एक आयत पढ़ें। पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करें और उसी समय पूरा शेड्यूल दिन भर का नोट डाउन कर लें। 12 बजे यहां जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 3 बजे मूवी देखनी, सब कुछ शेड्यूल्ड। शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत। लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। होनी जरूर चाहिए सर, होनी जरूर चाहिए। आपके जीवन में मस्ती नमक की तरह। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, चाहे जितना अच्छा, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहा। और अगर आप नमक के बराबर सब्जी कर दोगे और सब्जी के बराबर नमक कर दोगे तो नेचर को कंट्रोल करना आता है सर। एक से एक धनाढ्यों को कंट्रोल कर रखा है उसने, शुगर देकर, डायबिटीज देकर। खूब पैसा, अथाह पैसा। उनका ड्राइवर बैठ के आधा किलो मिठाई उनके सामने खा जाता है। वो देख रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे भैया 300 मॉर्निंग में फास्टिंग, शुगर 250 है, अब इतना पैसा लेकर करोगे क्या। मस्ती और मजा दोनों बहनें हैं। मस्ती और मेहनत, सॉरी, मस्ती और मेहनत दोनों बहनें हैं। एक को छोड़ोगे दूसरे अपने आप रूठ जाएगी। इसलिए जितनी मस्ती करना है उसकी डबल प्रोपोर्शन में मेहनत करो। M = M, मस्ती = मेहनत। एक्चुअली भारत के लोग इतने निर्भीक, इतने निडर हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन वही चीज कभी कभी हम क्यों हारे, हम तुर्कों से, मुगलों से क्यों हारे? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, सेंट्रल एशिया, इनकी जो नीति है वो यही है, छुपकर हमला करने की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे। राणा प्रताप बाबर से, राणा सांगा बाबर से कमजोर थोड़ी थे। लेकिन सेंट्रल एशिया, फिर मैं कह रहा हूं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया की जो नीतियां हैं, मध्य एशिया का जो समाज है, वहां यही प्रचलन है। शकुनी भी तो अफगानिस्तान के हैं। इस देश की जो रीति है, इस देश की जो रीति है, रीति, राजपूती रीति, भारत की जो रीति है, किसी का हथियार गिर गई, हमने उस पर हथियार नहीं चलाया। यह इस देश की महानता है, यह इस देश की महानता है। लेकिन आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी है। आदर्शवाद दुर्योधन के सामने नहीं लगाया जा सकता। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। आपका झगड़ा है भीम से, आपका झगड़ा है युधिष्ठिर से, आप उनसे लड़िए। आपके घर की स्त्री
आपके घर की स्त्री, आपके घर की, और आप उसकी साड़ी उतार रहे हैं। सिर्फ यही एक मुद्दा काफी है दुर्योधन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को किसी भी तरह से मारे जाने को सपोर्ट करना। बस यही एक आधार काफी है। तुम इतने बदतमीज हो। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे, हाथ जोड़ रहे समंदर को। राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है, इसीलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा है पूर्वांचल टाइप के, वो है, उनके अंदर अदा है पूर्वांचल वाली। कह रहे भैया आप बाहुबली हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं इसको। लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो। समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा। प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, तुलसी ने कितना बढ़िया लिखा है, विनय न मानस जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको, लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया है? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले। लेकिन जिसने बदतमीजी की, भारत को ऐसा बनना है। एक आदमी पूरे मध्यकाल के इतिहास में एक आदमी है जो इनकी मध्य एशियाई नीति को समझता है, और वो है शिवाजी। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि 1948 में इजराइल पैदा हुआ, और वहीं से शुरू हुआ 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, और यहीं से शुरू हुआ इजराइल अरब विवाद। और 1948 में ही पहला वॉर भी हो गया अरब मुल्कों ने करा। लेकिन इजराइल ने एक भयंकर प्रतिवाद किया और यह मैसेज दिया अरब वर्ल्ड को कि नहीं नहीं बेटा, इतने हल्के में मत लेना। हम 2 विटामिन लिए हैं पिछले 500 साल से। इजराइल किसका? यहूदियों का, ज्यूज। और इन लोगों ने 2 विटामिन की गोली ले रखी थी, जबरदस्त विटामिन वाली, जो आज तक इनकी ताकत है। और यह बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है। मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, अरबों को। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आकर, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। भारत की राजधानी बताओ है? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोला क्या हुआ? बोला चीर फाड़ के खा गया।
जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। इजराइल 2 विटामिन की गोलियां लेता है, 2 अरबों को उसे लेना पड़ेगा। पता है कौन सी विटामिन? पहला विटामिन है कैपिटलिज्म। पूरे दुनिया का पैसा रोटेट कर दें, पूरी दुनिया का कर लो जो करना है। और दूसरा विटामिन है इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इनकी ताकत है। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए।